दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज इलाके में 6 अक्टूबर की शाम नोवा म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। लोग पूरी रात गानों की धुन पर थिरकते रहे। 7 अक्टूबर की सुबह सूरज ठीक से निकला भी नहीं था कि गाजा पट्टी की तरफ से हजारों की तादाद में आते हुए रॉकेट दिखाई दिए। ये रॉकेट इजराइल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच गाजा पट्टी से हमास के सैकड़ों लड़ाके इजराइल की सीमा में दाखिल हुए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। किबुत्ज इलाके में इन आतंकियों ने जो कत्लेआम मचाया वो पूरी दुनिया ने देखा। इस रिपोर्ट में हम आपको उस खौफनाक कत्लेआम की कहानी एक चश्मदीद की जुबानी सुनाएंगे, जिसने 8 घंटों तक झाड़ियों में छिपकर मौत का भयानक मंजर देखा और किसी तरह हमास के दरिंदों से नजर बचाकर अपने घर लौट आई। तारीख 7 अक्टूबर 2023, वक्त सुबह 6:30 बजे, जगह किबुत्ज रीम इजराइल। इजराइल गाजा बॉर्डर पर बसा किबुत्ज रीम इलाका। 22 साल की नोवा कलश 7 अक्टूबर की सुबह किबुत्ज में हुए हमास के हमले की चश्मदीद हैं। नोवा ने हमास के आतंकियों की बर्बरता आंखों से देखी है। नोवा बताती हैं, मैं अपने बॉयफ्रेंड माओर के साथ नोवा म्यूजिकल फेस्टिवल में थी। हम दोनों डांस कर रहे थे। डांस करते हुए 10 मिनट बीते होंगे। सब कुछ ठीक था। मैं खुश थी। मेरे चारों तरफ काफी खुशनुमा माहौल था। तभी मैंने आसमान की तरफ देखा और बम धमाकों की आवाज भी सुनी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या चल रहा है और ये सब सुन के मैं डर गई। मैंने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा, क्या चल रहा है? आसमान के चारों तरफ रॉकेट दिखाई दे रहे हैं और लोगों के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा है। नोवा कहती हैं कि उनके सिर के ऊपर से हजारों रॉकेट्स गुजर रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थीं कि ये आतंकी हमला है या पार्टी में से किसी ने फायरिंग की है। हम फौरन अपनी कार की तरफ बढ़े और कार स्टार्ट करके तेजी से सड़क की तरफ मुड़े, लेकिन सड़क पूरी तरह ब्लॉक थी। चारों तरफ से लोग सड़क पर दौड़ रहे थे। ऐसे में कार से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। हम कार से नीचे उतरे और सड़क से उतरते हुए झाड़ियों की तरफ तेजी से बढ़े। हम चारों तरफ शोर सुन रहे थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अब आगे क्या करना है। इसी बीच मेरे मन में ख्याल आया कि अब हम नहीं बचेंगे, हमारा मरना तय है। वो लोग हमें गोली मार देंगे। हालांकि मैं बेहद डरी हुई थी, लेकिन मैंने दौड़ना बंद नहीं किया। इसी बीच नोवा के बॉयफ्रेंड ने कहा, भागने से हम उनसे नहीं बच पाएंगे, हम सबको गोली मार देंगे। हमारे पास छिपने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें कहीं पर छिपना होगा। इसी बीच माओर ने मेरा हाथ पकड़ा और जो भी पहली झाड़ी दिखी हम उसके पीछे छिप गए। हमें झाड़ी के पीछे करीब 8 घंटे तक छिपे रहे। 8 घंटों तक बिल्कुल शांत। ना तो हम कुछ बोल पा रहे थे और ना ही कुछ कर पा रहे थे। यहाँ तक हम ठीक ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। हम बस वो सुन रहे थे जो हमारे चारों तरफ हो रहा था। चारों तरफ से फायरिंग की आवाज आ रही थी। लोगों के चिल्लाने और तड़पने की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये आतंकी हमला है या फिर आर्मी ने अटैक किया है या फिर ये हवाई हमला है। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर हमास का हमला इजराइल के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे भयानक नरसंहार है। हथियारों से लैस हमास के सैकड़ों आतंकियों ने जिस तरह बेगुनाह नौजवानों पर गोलियां बरसाईं, उसे देखकर हर कोई दहल उठा। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाके अपने साथ कई लोगों को अगवा करके गाजा ले गए। इनकी संख्या कितनी है ठीक ठीक बता पाना मुश्किल है। मैं अभी तक नहीं जानती थी कि मैंने कितने दोस्तों को खोया है और उस दिन उनके साथ क्या हुआ। वो जिंदा भी है या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जो लोग उस म्यूजिकल फेस्टिवल में थे, जो मेरी तरह भाग नहीं सके, बदकिस्मती से वो सभी मारे गए। इजराइल की रेस्क्यू सर्विस जाका के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की साइट से 260 शव बरामद किए गए, जबकि मारे गए लोगों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है।
फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि वो इजरायली फोर्स के साथ मिलकर लापता लाशों की तलाश कर रहे हैं।